बलूचिस्तान का कहरान रेगिस्तान, जहां दिन में गर्मी आग बरसाती है और रात में ठंड हड्डियों तक चुभ जाती है। इसी वीरान रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित है मीर चकर किला, जो बलोच योद्धा मीर चकर रिंद का था। लेकिन यह किला सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं, बल्कि सदियों से एक रहस्य को अपने अंदर छुपाए बैठा है। क्या इस किले के अंदर छिपा है एक प्राचीन खजाना? क्या यहाँ कोई अदृश्य शक्ति मौजूद है जो इस रहस्य को बचा रही है? जो भी इस खजाने की खोज में गया वह वापस क्यों नहीं आया? आज हम आपको इस रहस्यमय किले की एक सच्ची और रोमांचक कहानी बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मीर चकर रिंद बलोचिस्तान के एक महान योद्धा थे, जिन्होंने 15वीं सदी में बलोच कबीलों को एकजुट किया था। कहा जाता है कि उन्होंने इस किले को अपनी सेना के लिए बनवाया था, लेकिन असल में यह किला किसी प्राचीन सभ्यता के खंडहरों पर बना था। बलोच लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस किले के नीचे एक गुप्त तखाना था, जहां अरबों की कीमत का खजाना छुपा था। लेकिन उस खजाने के साथ ही वहां एक रहस्यमयी किताब भी थी, जिसमें बलोच जादू, रहस्यमयी शक्तियों और प्राचीन विज्ञान का ज्ञान दर्ज था। जब मीर चकर का शासन कमजोर हुआ तो यह किला वीरान हो गया। इसके बाद सदियों तक यह किला सुनसान पड़ा रहा, लेकिन इस खजाने को लेकर अफवाहें कभी नहीं मरी। ब्रिटिश राज के दौरान अंग्रेजी सेना ने कई ऐतिहासिक स्थलों की खोज की। 1920 में ब्रिटिश पुरातत्वविद सर रिचर्ड हार्ट ने इस किले का अध्ययन किया। उन्होंने स्थानीय बुजुर्गों से सुना कि किले में एक गुप्त दरवाजा है। कई मजदूरों को लेकर इस गुप्त दरवाजे की खोज की गई, लेकिन मजदूरों ने अंदर जाने से इनकार कर दिया। रात के समय जो मजदूर किले के पास रुके थे, उन्होंने अजीबोगरीब आवाजें सुनी, जैसे कोई दीवारों के अंदर से फुसफुसा रहा हो। कुछ मजदूरों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने दीवारों पर चलती हुई परछाइयां देखीं। डर के मारे यह खोज रोक दी गई और ब्रिटिश सरकार ने इसे एक खतरनाक स्थान मानते हुए यहां जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। जब पाकिस्तान बना तो इस किले की खोज फिर से शुरू हुई। 1955 में पाकिस्तानी पुरातत्व विभाग ने यहां खुदाई का प्रयास किया, लेकिन हर बार रहस्यमयी घटनाएं घटती रहीं। एक मजदूर अचानक बेहोश हो गया और होश में आने के बाद कुछ अजीब बोलने लगा, जैसे वह किसी दूसरी भाषा में बात कर रहा हो। खुदाई के दौरान मिले पत्थरों पर अजीब लिपि में कुछ लिखा था, जिसे कोई पढ़ नहीं पा रहा था। कुछ रिपोर्टों के अनुसार एक पुरानी धातु की तख्ती भी मिली थी, जिसमें बलोच भाषा में कुछ गूढ़ बातें लिखी थीं। इन रहस्यमयी घटनाओं के कारण सरकार ने यह खुदाई भी बंद करवा दी। डॉक्टर रॉबर्ट विलियम्स, जो पाकिस्तान के पुरातन किलों पर रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने इस किले को अपने अध्ययन में शामिल किया। वे बलूचिस्तान आए और कुछ स्थानीय लोगों की मदद से किले के अंदर गए। उन्होंने दीवारों पर रहस्यमयी प्रतीक और नक्शे देखे। उन्होंने पाया कि किले के नीचे एक लंबी सुरंग जाती है, जिसे कभी किसी ने नहीं खोला था। जब उन्होंने सुरंग में जाने की कोशिश की तो वहां की हवा अचानक ठंडी हो गई और ऐसा लगा जैसे कोई उनकी गर्दन के पास फुसफुसा रहा हो। आगे बढ़ने पर एक पत्थर का विशाल दरवाजा मिला, जिस पर एक चेतावनी लिखी थी, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह इस दुनिया में नहीं रहेगा। डॉक्टर विलियम्स ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और ऐसा लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। डर के मारे उन्होंने यह खोज रोक दी और पाकिस्तान सरकार को इसकी रिपोर्ट दी। विलियम्स की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान सरकार ने इस किले को एक संरक्षित स्थान घोषित कर दिया और यहाँ आम लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि इस किले के अंदर आज भी कोई शक्ति मौजूद है जो खजाने की रक्षा कर रही है। कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय अजीबोगरीब रोशनी और परछाइयां देखी हैं। कुछ मजदूरों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने पुराने जमाने की पोशाक पहने कुछ लोगों को चलते हुए देखा, लेकिन जब पास गए तो वहां कोई नहीं था। आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है। क्या इस किले के नीचे सच में कोई खजाना छिपा है? क्या यह कोई प्राचीन शक्ति है जो इसे बचा रही है? अगर यह सिर्फ एक कहानी है, तो फिर यहाँ जाने वाले लोग रहस्यमय तरीके से क्यों गायब हो जाते हैं? क्या पाकिस्तान सरकार को इसे फिर से खोदकर सच्चाई का पता नहीं लगाना चाहिए? यह रहस्य अब भी अनसुलझा है। क्या आप इस रहस्य को सुलझाने की हिम्मत रखते हैं, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए दफन रहेगा?